नमस्कार, मैं संजीव कुमार गौतम आप सभी का अपने ही चैनल गौतम ए टू जेड में स्वागत करता हूं। आइए एक बार फिर एक नई स्टोरी के साथ इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश सीखते हैं। इंग्लिश में ग्रामर, टेंस, वर्ब के फॉर्म, इंग्लिश का सही उच्चारण करना और साथ साथ इंग्लिश की नई नई वर्ड मीनिंग सीखेंगे। आज की स्टोरी का टाइटल है द फार्मर एंड हिज सन्स। किसान और उसके बेटे। सन्स मीन बेटा होता है, फार्मर मीन्स किसान होता है। अब यहाँ द का प्रयोग किया गया है। द यही रहता है, कहीं कहीं दी बोलते हैं, कहीं कहीं द बोलते हैं। अब द कहाँ बोलते हैं, दी कहाँ बोलते हैं, ये जान लीजिए। जो शब्द ओवल से शुरू होते हैं वहाँ दी का प्रयोग किया, दी बोला जाता है। स्पेलिंग यही रहेगा, लिखा भी इसी तरह जाता है, वहाँ दी बोला जाता है। जैसे AEIOU ओवल से शुरू होते हैं, और जो शब्द कंसोनेंट से शुरू होते हैं उसे द बोला जाता है। जैसे यहाँ देखिए, ये कंसोनेंट से शुरू हुआ है, ठीक है। द फार्मर एंड हिज सन्स, किसान और उसके बेटे। ये आज की स्टोरी है। ये स्टोरी मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप लोग को पसंद आएगा। आप देखिए स्टोरी में क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इन अ विलेज अ फार्मर लिव्ड विथ हिज 5 सन्स। इसका ट्रांसलेशन करते हैं, देखिए क्या होता है। इन मीन्स मिन, इन मीन्स में होता है। अ विलेज एक गांव, एक गांव में किसान, फार्मर मीन्स किसान, एक किसान रहता था। लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड है। लिव मीन्स रहना, यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, लिव्ड। एक किसान रहता था विथ हिज 5 सन्स, अपने 5 बेटे के साथ। तो पूरा इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक गांव में एक किसान अपने 5 बेटे के साथ रहता था, ठीक है। दे वर स्ट्रांग, स्ट्रांग मीन्स मजबूत। हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनती। दे वर वे मजबूत थे और मेहनती थे। बट दे ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर, लेकिन वे, ऑलवेज मीन्स हमेशा, क्वेरल्ड मीन्स झगड़ा करना। यहाँ क्वेरल का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, क्वेरल्ड, झगड़ते थे। वे हमेशा झगड़ते थे विथ वन अनदर, एक दूसरे से। वे हमेशा एक दूसरे से झगड़ते थे। समटाइम्स मीन्स कभी कभी। दे इवन फॉट, इवन मीन्स बिन, इवन मीन भी होता है। वे कभी कभी लड़ते भी थे। द फार्मर वांटेड हिज सन्स टू स्टॉप क्वेरलिंग एंड फाइटिंग। किसान चाहता था, वांट मीन्स चाहना, यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो किसान चाहता था हिज सन्स, अपने बेटे को, स्टॉप क्वेरलिंग एंड फाइटिंग, बंद करे झगड़ना और लड़ना। किसान चाहता था अपने बेटों को झगड़ना और लड़ना बंद करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही वॉन्टेड देम टू लिव इन पीस, पीस मीन शांति, ठीक है। वह चाहता था उन्हें शांति से रहें, लिव मीन्स रहना। वह चाहता था शांति से रहें। प्लेन वर्ड्स ऑफ एडवाइस, एडवाइस मीन्स सलाह। प्लेन वर्ड्स मीन्स अस्पष्ट शब्दों का सलाह, अस्पष्ट शब्दों का सलाह। आर या स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग मीन्स डांटना, फटकारना। इसका मतलब होता है डांटना या फटकारना। स्कोल्डिंग डिड नॉट हैव मच इफेक्ट ऑन दीज यंग पीपल। डांट नहीं किया ज़्यादा, डांट नहीं किया ज़्यादा, इफेक्ट मीन असर या प्रभाव, ज़्यादा असर नहीं किया। ऑन दीज, इन नौजवान लोगों को। डांट इन नौजवान लोगों को ज़्यादा असर नहीं किया। द फार्मर ऑलवेज थॉट व्हाट टू डू टू कीप हिज सन्स यूनाइटेड। किसान, ऑलवेज मीन्स हमेशा, थॉट मीन्स सोचता था। किसान हमेशा सोचता था, व्हाट टू डू क्या करूं,
क्या करूं रखने के लिए अपने बेटों को एकजुट। किसान सोचता था अपने बेटों को एकजुट रखने के लिए क्या करूं। ठीक है, आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, ही फाउंड एन आंसर टू द प्रॉब्लम। एक दिन उसको मिला, फाइंड का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, फाउंड। ठीक है, फाइंड मीन्स मिलना, फाउंड मीन्स मिला, उसको मिला। अब यहाँ आंसर के पहले एन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वावल साउंड से जो शब्द शुरू होते हैं उसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए एन आंसर आ रहा है, आंसर से पहले एन का प्रयोग किया गया। ठीक है, उसको मिला समस्या, उसको मिला समाधान, सॉरी समाधान, समस्या का समाधान उसको मिला। सो ही कॉल्ड, इसलिए उन्होंने बुलाया, कॉल का सेकंड फॉर्म कॉल्ड यूज किया गया है, इसलिए उन्होंने बुलाया ऑल हिज सन्स टुगेदर, अपने सभी बेटों को एक साथ, टुगेदर मीन्स एक साथ, अपने सभी बेटों को एक साथ। ही शोड देम ए बंडल ऑफ स्टिक, शोड, शो मीन्स दिखाना, शोड का सेकंड फॉर्म शोड है, उन्होंने दिखाया उन्हें, अ बंडल ऑफ स्टिक, छड़ी का, बंडल मीन्स गठरी, छड़ी का गठरी दिखाया। ठीक है, एंड और सेड और कहा, आई वॉन्ट एनी ऑफ यू टू ब्रेक दिस स्टिक विदाउट सेपरेटिंग देम फ्रॉम द बंडल। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, एनी ऑफ यू, आप में से कोई, टू ब्रेक, तोड़े, दीज स्टिक्स, इन लकड़ियों को या छड़ियों को, विदाउट सेपरेटिंग, बिना अलग किए हुए, सेपरेट मीन्स अलग करना, बिना अलग किए हुए, देम उन्हें, फ्रॉम द बंडल, गठरी से। तो इसका पूरा अर्थ क्या हो जाएगा, मैं चाहता हूँ आप में से कोई इस लकड़ी को तोड़े बिना गठरी से अलग किए हुए। ठीक है, आगे देखते हैं। ईच ऑफ द 5 सन ट्राइड वन बाई वन, ईच ऑफ द 5 सन्स, 5 बेटों में से, 5 बेटों में से एक एक करके कोशिश किया, ट्राई का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, ट्राइड। ठीक है, 5 बेटों में से एक एक करके कोशिश किया। दे यूज्ड देयर फुल स्ट्रेंथ एंड स्किल्स, स्किल्स मीन्स कौशल, यूज्ड मीन्स इस्तेमाल किया। ठीक है, उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी पूरी ताकत और कौशल, उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी पूरी ताकत और कौशल। बट लेकिन, नन ऑफ देम कुड ब्रेक द स्टिक्स, लेकिन उनमें से कोई नहीं तोड़ सका छड़ी को। देन द ओल्ड मैन सेपरेटेड द स्टिक्स एंड गेव ईच ऑफ देम जस्ट ए सिंगल स्टिक टू ब्रेक, फिर बूढ़े आदमी ने अलग किया छड़ी को, एंड गिव का सेकंड फॉर्म गेव है, और दे दिया, ईच ऑफ देम, प्रत्येक को, ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक को, जस्ट, सिर्फ, यहाँ सिंगल है, ये कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, सिंगल है, एक छड़ी, सिंगल स्टिक टू ब्रेक, एक छड़ी दे दिया तोड़ने के लिए। इसका पूरा अर्थ क्या हो जाएगा, बूढ़े आदमी ने अलग करके छड़ी को दे दिया प्रत्येक को उनमें से एक एक छड़ी तोड़ने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। दे ब्रोक द स्टिक इजिली, उन्होंने तोड़ा, ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रोक है, उन्होंने तोड़ा छड़ी को आराम से, इजिली मीन्स आराम, उन्होंने आराम से तोड़ दिया छड़ी को। द फार्मर सेड, किसान ने कहा, अ सिंगल स्टिक बाई इटसेल्फ इज वीक, वीक मीन्स कमजोर होता है, एक छड़ी, इटसेल्फ मीन्स होता है अपने आप में, एक छड़ी अपने आप में कमजोर है। इट इज स्ट्रॉन्ग, यह मजबूत है,
एज लॉन्ग एज मीन्स जब तक की होता है। यह मजबूत है एज लॉन्ग एज, जब तक कि इट इज टाइड अप इन ए बंडल, जब तक कि बंधा हुआ है गठरी में, जब तक कि गठरी में बंधा हुआ तब तक ये मजबूत है। लाइक वाइज वैसे, लाइक वाइज मीन्स होता है वैसे ही। यू विल बी स्ट्रांग, आप मजबूत होंगे या रहोगे। इफ़ यू आर यूनाइटेड, यदि आप एकजुट हो, यूनाइटेड मीन्स एकजुट, यदि आप एकजुट हो। यू विल बी वीक, आप कमज़ोर होंगे या कमज़ोर हो जाओगे या कमज़ोर होंगे। इफ़ यू आर डिवाइडेड, यदि आप विभाजित हैं या अलग हैं, यदि आप विभाजित हैं तो आप कमज़ोर हो जाओगे। मोरल देखते हैं क्या है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता ही शक्ति है। ठीक है। इस स्टोरी में वो बूढ़े आदमी ने अपने पांचों बेटों को समझाना चाहता था कि आपस में लड़िए झगड़िए मत, एक साथ रहिए, एक साथ रहने से एकता में बहुत ताकत होती है। ये बूढ़ा आदमी अपने बेटों को समझाना चाहता था, पांचों बेटों को। वो बेटों को समझाते सरल भाषा में समझाया, नहीं समझा, इसलिए उन्होंने ये ट्रिक अपनाया समझाने के लिए, शायद हमारे बेटों को समझ में आ जाए। ठीक है। इसलिए एकता में ताकत होती है। एक साथ मिलकर रहिए, कोई भी काम एक साथ करेंगे आराम से हो जाएगा। ठीक है। यदि आप हमारी स्टोरी से कुछ सीखते हैं, कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।